एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक चौधरी रहता था। उसके साथ हवेली में एक मुलाजिम खास मिरासी भी रहाइश पजीर था। मालिक और नौकर एक ऐसी सिस्तलोजूद कौम से ताल्लुक रखते थे जो ठहरे हुए पर सुकून मजाज की मालिक थी और आज का काम कल पर छोड़ने की आदी थी। एक दिन चौधरी पकोड़े खाने के बाद अखबार से बने लिफाफे के मुतालिया में मसरूफ था कि उसने खबर पढ़ी कि महकमा ज़राअत ने जदीद पेविंदकारी के जरिए गिंदम का ऐसा बीज ईजाद किया है जो दगनी फसल देता है। No. चौधरी ने मुलाजमीन को इकट्ठा करके नए बीज के मुतालिक सलाह मशवरा शुरू किया। सलाह मशूरे की मुख्तलिफ निशिस्तें जारी रहीं और आखिर एक साल बाद गिंदम का बीज मज़कूरा बोने का फैसला हो गया। फसल बोने का मौसम करीब आया तो चौधरी ने मुलाजिम खास को बीज लाने के लिए शहर भेजा। मिरासी लारी पर तवील सफर तय करके शहर पहुंचा तो थकावट से चौर था। वो शहर में अपने एक अजीज के घर गए ताकि चंद दिन आराम करके सफर की थकावट दूर करे और बीज खरीद कर वापसी का कसद करे। मिरासी को शहर में मुख्तलिफ अजीजों और दोस्तों के यहाँ आराम करते और बतियां अश्तियां देखते एक साल का अरसा गुजर गया। आखिर जब दोबारा फसल काश्त करने का मौसम आया तो चौधरी को मिरासी की याद आई। उसने एक और नवकर को शहर भेजा ताकि मिरासी को ढूंढ कर लाए। दरअसल चौधरी को रिवायत से हटकर फसल बोने की जल्दी पड़ गई थी, जैसे कुछ लोगों को बजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की जल्दी होती है। नवकर ने बड़ी मुश्किल से मिरासी को शहर में तलाश किया और चौधरी का पैगाम पहुंचाया। मिरासी जब बेच की बोरी कमर पर अट्ठाए गांव पहुंचा तो बारिश के बावस हर तरफ कैचर ही कैचर था। वो हवेली के गेट से दाखिल हुआ तो उसका पांव फसला और वो धड़ाम से बोरी समेत कर गया। बोरी पट गई और सारा बेच कैचर में बखर गया। चौधरी ने आगे बढ़कर मिरासी को उठाना चाहा तो वो कैचर में लेटे लेटे हाथ खड़ा करके बोला, बस रहने दे चौधरी साहब, आपकी जल्दबाजियों ने हमें मार डाला है। चौधरी पर घड़ों पानी पड़ गया और इसे अपनी गैर हुकीमाना अजल पर सख्त नदामत हुई।